सटाने के बाद हमारा बैलून के ऊपर कोई चार्ज इंक्रीज नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्रंट पर पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। और यहाँ देखते हैं कि क्लॉथ में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो सामने सामने वो फ्रंट पे रखा गया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे हम बैलून इसमें चिपकाएंगे, यहाँ से जितनी सारी इलेक्ट्रॉन होगा रिमूव करके हमारे बैलून पे ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा। जरा देखिए, इतनी दूर की जितनी इलेक्ट्रॉन था वो चलिए रिमूव बच्चों, आज जो बात कुछ करते हैं चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं। ठीक है, तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, मुख्य रूप से तीन वो होती है, थ्री टाइप्स होती है। और ये थ्री टाइप्स होता है ना, बड़ा गजब का टॉपिक सब है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग को ये तीन को जो बेसिक प्रॉपर्टी बनाया है वो बनाया है इलेक्ट्रिक चार्ज और एडिटिविटी। इसमें जिसमें लिखा है चार्ज ऑफ एडिटिव। दूसरा दूसरा जो प्रॉपर्टी बनाया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बनाती है। और तीसरा बताता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अलग अलग बुक में आप लोग अलग अलग तरीका से पढ़ेंगे, जिसमें पहला बताएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताते रहता है। हमने पहले बता दिया इलेक्ट्रिक चार्ज और एडिटिव। दूसरा मैंने बताया चार्ज इज ए कंजर्व्ड, है ना। और तीसरा बताया मैंने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले हम जानते हैं कि चार्ज और एडिटिव क्या होती है। देखिए, हम पहले बात बता दिए हैं कि कोई अगर एक सिस्टम जो कंटेन होती है तो बहुत सारे चार्ज उसमें होता है, छोटे छोटे चार्ज होता है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 के रूप में रहता है। तो उस समय में हम इसमें ये कहते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि उस सिस्टम के अंदर में जितनी टोटल चार्ज होती है उस सारे टोटल चार्ज का जो सम होता है वो आपको अलजेब्रिक टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर होती है। तो कहता है कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम द अलजेब्रिक, या तो इसको बोल सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज कंटेन इन इट। तो कहने का मतलब क्या, ये शॉर्ट डिफिनीसन है, इसको सिर्फ अपनी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि एक सिस्टम जब तैयार होती है तो उसका बहुत छोटे छोटे चार्ज होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम बहुत होती है। तो नंबर ऑफ एटम जब किसी भी कंटेनर में कंटेन होगा तो वो नंबर चार्ज की संख्या तो बढ़ेगा। तो उस सिस्टम का जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होती है वो टोटल चार्ज के बराबर होती है। जैसे में हम बताते हैं कि किसी भी सिस्टम में Q1 Q चार्ज है, 3Q चार्ज है, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज 4Q हो जाएगा। या तो उसी सिस्टम में एक चार्ज 5Q है, दूसरा -7 चार्ज Q है, तो उसमें -2Q चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1 Q5 तक या तो Qn तक जाते हैं, यानी जितनी नंबर ऑफ चार्ज रहती है उस सबको हम एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये मेरा होता है कि तुम्हारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज से हम लोग को ये समझ में आ जाती है। समझ गए। अब ये बात आती है, तो ये जो तुम्हारा देख रहे हैं, ये जो फार्मूला दिख रहे हैं, ये फार्मूला आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज का फार्मूला है। तो जितने नंबर किसी कोई भी सिस्टम जितने नंबर ऑफ चार्ज से आपको कंटेन होगा या बना हुआ होगा, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज निकालने के लिए हम सारे चार्ज के नंबर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि फ्लो अलजेब्रिक एडिशन विथ ऑपरेशन प्रॉपर साइन। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी अगर किसी सिस्टम को टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने की कोशिश करें तो उसमें एक अलजेब्रिक जोड़ हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है, कि एग्जाम्पल समझ लेंगे, या जो ग्रीन कलर का है, कहता है ए सिस्टम कंटेन प्लस Q1 प्लस Q5 Q -3Q एंड प्लस 2Q, देन टोटल चार्ज ऑन सिस्टम विल बी। कहता है कि एक सिस्टम जो बना हुआ है वो Q1 से प्लस 5Q से -3Q से और 2Q से, तब उस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। तो पहले हम बता दिए कि यहाँ पर जो Q का फार्मूला होता है वो Q1 प्लस Q2, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाया गया है, यानी जितने सिस्टम में बना रहेगा उसमें सबको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर Q प्लस 5Q प्लस 3Q माइनस 2Q, सबको जोड़ने के बाद हमको प्लस 5Q आंसर इसका रिजल्ट आ जाती है। यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा गया है
ये वाली बात हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि एटम मेड ऑफ, है ना, 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कोई भी एटम जो तैयार होता है वो 3 टाइप्स से पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होती है, दूसरा आपको प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होती है। देज पार्टिकल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, तीनों पार्टिकल के पास अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कहता है इलेक्ट्रॉन आर टाइनी वेरी लाइट पार्टिकल दैट हैव ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। कहता है इलेक्ट्रॉन जो होती है वो बहुत हल्का पार्टिकल्स होती है जिसके पास निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है। क्या सा होता है? निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है। और मास क्या होता है? 9.1093 डॉट 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 इंटू 10⁻31 kg। इसको हम शॉर्टली में लिखते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। आप लोग भी लिख सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं इस चीज़ को, दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि नॉमेरिकल बनाने में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है। कहता है प्रोटॉन आर मच लार्जर एंड हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसमें होता है क्या है कि प्रोटॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन से हैवी भी होती है, वजनदार भी होता है और मजबूत भी होता है। कहता है कि एंड द अपोजिट चार्ज, और उसके ऊपर जो क्या होता है उसके अपोजिट चार्ज होती है। कहता है प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो मास होता है जरा देखेंगे 1.672, है ना, 62 × 10⁻⁻27 kg। तो ये कई गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, है ना, 400 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। कहता है न्यूट्रॉन जो होता है कि न्यूट्रॉन आर लार्जर हैवी लाइक प्रोटॉन, हैवियर न्यूट्रॉन हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है वो लार्ज होता है और हैवी भी होता है जैसे कि प्रोटॉन से। कहता है कि हैवियर न्यूट्रॉन हैव कोई, मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई अपना इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होती है, जबकि इसका मास ये आप लोग को प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग रिमेम्बर कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो आने वाली प्रॉब्लम रहेगी इसी से रिलेटेड रहेगा और कोई दूसरा नहीं होगा। समझ गए? चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज आपको समझ में आया होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज समझ में आया होगा। थोड़ा सा जानेंगे कि क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होती है, एडिटिविटी के बाद दूसरे की बारी आती है तो थोड़ा समझ लेंगे। कहता है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो होता है कि मान लो कि तुम्हारा कोई जो सिस्टम है जिसमें कुछ इस तरह की चार्ज की अरेंजिंग किया गया है। पहले क्यू पहला चार्ज है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। मान लो एक सिस्टम में चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज बहुत सारी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सिस्टम का जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर, कि उस सिस्टम में, उस एटम में, उस पार्टिकल में, उस मॉलिक्यूल में कितनी नंबर ऑफ चार्ज है। यानी जिस एटम के अंदर में जितनी नंबर ऑफ चार्ज रहेगा उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज उतनी ज़्यादा हो जाएगा। कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज, थोड़ा सा मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज सैड टू बी क्वांटाइज्ड। कहता है Q इज द स्टैंडर्ड सिंबल यूज चार्ज वेरिएबल, है ना। तो इससे मतलब ये नहीं समझ, मतलब कुछ इसमें डिफिनीसन सही से नहीं लिखा बताया गया। तो कहने का मतलब ये है कि समझ लो कि चार्ज जो होती है वो किसी भी सिस्टम के नंबर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि तुम अपनी कंघी से क्या करते हो, बाल को सीटते हो। सीटाने के बाद क्या होती है कि तुम्हारे बाल से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करके तुम्हारे कंघी के ऊपर में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितनी बार रगड़ोगे उतना इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफ़र कर जाती है। तो आपके कंघी के ऊपर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जमा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपको नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर। जैसे ये प्रोपोर्शनल का सिंबल तुम ख़त्म करोगे तो एक कांस्टेंट टूट के आता है ये, जिसका फिक्स वैल्यू होती है। तो इसीलिए Q बराबर होता है तुम्हारा आप Ne, जो Ne होता है इलेक्ट्रॉन वैल्यू होता है। एक इलेक्ट्रॉन वैल्यू को तो जानते करते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसलिए फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है कि Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है। यहाँ पर जो N है वो N है आपको इंटीजर नंबर, N के जगह पर +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से आपको नंबर दिया जाएगा। कहता है E जो है ये आपको फंडामेंटल है। यहाँ पर ज़रा समझेंगे कि यहाँ पर जो Ne लिखा गया है वो N है आपको इंटीजर
इंटीजर जैसे -2 -1 0 -2 +3, ये सब बहुत सारे नंबर आपको दिया जा सकता है, रह सकता है। जैसे q बराबर है 3e, तो q बराबर 3 है तो +3 हो गया m और e हो गया आपको इलेक्ट्रॉन वैल्यू। ये हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर जो ई को रिप्रेजेंट किया गया एलिमेंट्री चार्ज के ऊपर, जैसे एक एलिमेंट्री चार्ज के ऊपर 1.10⁻⁹ कूलम है, तो यहाँ पर जो q बराबर 3e दिया गया है, तो 3 हो गया नंबर ऑफ चार्ज और e हो गया आपको एलिमेंट्री वैल्यू, जिसमें होता है ये वैल्यू हम सेट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वैल्यू बराबर 1.10⁻⁹ कूलम होता है। यहाँ पर c जो रिप्रेजेंट किया गया वो कूलम को रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपको यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई सिस्टम से। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब ज़रा देखने की हमको कोशिश है कि हमको लगता है कि आपको ये बात सब समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग करेंगे क्या कि हम कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर हम दे देते हैं और ये प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपसे बन जाएगी। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में अवश्य लिखें, है ना, कमेंट में बतावे कि हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं प्रयास करूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग को सलूशन करके दे दें और अगले वीडियो में आप लोग इसकी सलूशन देख पाएंगे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे और प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर देंगे और कमेंट करने से फिर इस सारे क्वेश्चन की सलूशन हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से दे देंगे। फिर चलते हैं कुछ इसका लैब के ऊपर, इसकी लैब हम लोग कैसे करते हैं। मैं इस चार्ज के बारे में थोड़ा सा लैब कर लूँ, प्रैक्टिकल कर लूँ, या तो एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ आपको एक बैलून दिखाई देता है, ठीक है, और यहाँ पर एक वाल दिखाई देता है, जबकि ये तीनों चीज़ अनचार्ज है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वेटर है, कपड़ा है, क्लॉथ है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम डाला गया है। और यहाँ पर एक वाल दिखाया गया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डाला गया है। और यहाँ पर आपको बैलून भी दिखाया गया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डाला गया है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि इस बैलून में हम इधर अगर सटाते हैं वाल में, तो वाल में सटाने के बाद हमारा बैलून के ऊपर कोई चार्ज इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्रंट पर पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है। और यहाँ देखते हैं कि क्लॉथ में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो सामने वो फ्रंट पे रखा गया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे हम बैलून इसमें चिपकाएंगे, यहाँ से जितनी सारी इलेक्ट्रॉन होगा रिमूव करके हमारे बैलून पे ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा। जरा देखिए, इतनी दूर की जितनी इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव करके हमारे बैलून के ऊपर आ गया और यहाँ पर जैसे चिपक रहा है, अब ये निगेटिव चार्ज बॉडी मेरा बॉडी बैलून हो गया। अब इससे क्या करेगा कि जब निगेटिव होगा हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि अब इसके प्रभाव से इसके ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बैलून हो चुका है वो निगेटिव चार्ज बॉडी हो चुका है। जैसे हम बैलून को छोड़ेंगे, हम यहाँ से छोड़ देंगे तो अभी चिपकल रहेगा, इसलिए चिपकल रहेगा कि यहाँ पर कुछ प्रोटॉन है जो इसको खींच करके रखेगा, ठीक है। तो पहले हमारा बैलून अनचार्ज बॉडी था, अब ये हो गया चार्ज बॉडी। अब यहाँ से छोड़ते हैं तो हमारा निगेटिव चार्ज बॉडी कहाँ, पॉजिटिव के पास चल जाएगा और लगता है कि जितना हम इसके ऊपर रगड़ेंगे हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन हमारा बैलून ये ले लिया, तो ये प्योर निगेटिवली चार्ज बॉडी हमारा बैलून हो गया है। अब जरा देखते हैं कि इस दीवार के ऊपर देखते हैं कि जितनी यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, भाग रहा है इसके रिपेल फोर्स के कारण, क्योंकि ये बैलून मेरा निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया और स्वेटर मेरा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इससे क्या हो गया कि बैलून के ऊपर पहले थोड़ा सा चार्ज था, मैंने इसमें रगड़ दिया, इसमें फ्रिक्शन किया, इस फ्रिक्शन से ये हो गया कि इसका सारा इलेक्ट्रॉन ये बैलून अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण से ये बैलून निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चार्ज इसमें ट्रांसफ़र कर गया और ये बैलून अपने ऊपर जमा कर लिया और ये हो गया निगेटिवली चार्ज बॉडी। और इसका मतलब हो गया ये जब निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया, इसके मतलब हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज इसका बढ़ गया। अब बात करते हैं दो एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें हम दो बैलून लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हम समझ चुके कि निगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब जरा देखेंगे कि यहाँ पर इस स्वेटर के पास कोई निगेटिव चार्ज बॉडी नहीं बचा है, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और इधर से देखिए
यहाँ पर हम देखते हैं कि यही अनचार्ज बॉडी को इसमें सटाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यही निगेटिव चार्ज बॉडी को हटा देते तो पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हम आपको समझाना चाह रहे थे कि हमारा जो सिस्टम होता है, तो अभी मैं बताया था कि थोड़ा सा मैं बैलून को फिर अनचार्ज के रूप में डाल दिए हैं। तो अनचार्ज में पहले हम ये बैलून चिपकाए हुए थे, तो अब थोड़ा सा बैलून को चिपकाते हैं, जरा देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेगा। आधा इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया, आधा को ये रख लेगा। अब ज़रा देखेंगे कि दोनों कैसे रिमूव करता है, ठीक है। अब ज़रा देखेंगे, अब ये हो गया, ये भी निगेटिवली चार्ज बॉडी, ये भी निगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के रास्ता से होकर के नहीं जा सकता है। ज़रा देखिए, इसको मैं भगा दूँ तो ये देखिए, ये देखिए, ये कभी भी इसके रास्ता को रोक सकता है। देखिए ये होता है क्या है, ये तो पॉजिटिव से चिपक गया। अब इधर इसको हम यहाँ रखते हैं, अब होगा क्या है कि ये पॉजिटिव से हटाएंगे दोनों को, तो ये दोनों निगेटिवली चार्ज बॉडी है ना। अब ये देखिए, ये कभी भी ये काम नहीं करेगा, ये दोनों एक दूसरे से इफेक्टेड रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इसी नंबर पर डिपेंड करता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराता है तो वो एक दूसरे से चार्ज को कैरी कर लेता है, खींच लेता है आपस में, और वो भी आपको पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है और उसका अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ जाता है। जिसमें इसमें दोनों बैलून में क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और ये प्योर से निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया, है ना। उसी प्रकार से हम लोग कोई सिस्टम जो तैयार करते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज के नंबर पर डिपेंड करता है कि उसका नंबर ऑफ चार्ज कितना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन में आ गया है बैलून, इधर से निगेटिवली चार्ज जितना प्रभाव डालता है उतना ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज डालता है। एक बार हिला देंगे बैलून को, हिलता रहेगा बीच में, नहीं तो बेचारा इधर जा सकता है, नहीं तो इधर जा सकता है, क्योंकि इसका इफेक्ट इधर डाल देगा, इसका इफेक्ट इधर डाल देगा। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो समझ में